हेलो फ्रेंड्स, गेटमा यूनिवर्सिटी टीम की तरफ से मैं हूं आशीष। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल पे। तो दोस्तों, कर्नाटक के राउंड 2 की रिजल्ट डिक्लेयर हो गई है। हमारा जो प्रिडिक्शन था पिछली वीडियो में, जहां पे हमने 540 का स्कोर कहा था कि जो एक सेफ स्कोर हो सकता है राउंड 2 के लिए, जहां तक कट ऑफ ड्रॉप कर सकती है, तो अब तक की रिपोर्ट के हिसाब से हमारे प्रिडिक्शन ऑलमोस्ट एक्यूरेटली नज़र आ रही है, जहां पे लगभग 535 के आसपास की कट ऑफ गई है जीआर मेडिकल कॉलेज में। अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट इनकी आई नहीं है कट ऑफ के ऊपर में। जैसे ही इनकी स्टेटमेंट आती है, हम आपके साथ में डिटेल एनालिसिस करके बताएंगे राउंड 1 एंड राउंड 2 की कट ऑफ की, जहाँ पे कॉलेज वाइज में आपको बताऊंगा किस तरह से कट ऑफ गई है। अब तक पिछले कई सालों में इस तरह का कट ऑफ ड्रॉप आप लोगों ने कभी ऑब्जर्व नहीं किया होगा, ना हमने कभी इस तरह का देखा था कि कर्नाटक में इस तरह से कट ऑफ ड्रॉप कर सकती हैं। राउंड 2 का ये सबसे लोएस्ट कट ऑफ है अब तक का। कहीं ना कहीं डिमांड में कुछ कमी आई है कर्नाटक के कॉलेजेस में। लोग आज की डेट में बेस्ट इंस्टीट्यूशंस में ही जाना पसंद करते हैं। इतनी अवेयरनेस फैल चुकी है जहाँ पे लोग अब कॉलेजेस के बारे में ज़्यादा जानकारी रख रहे हैं, जिसके वजह से इस तरह की सिचुएशन आई है। मैं कहूँ तो आज से 2 साल पहले जिस तरह से सिचुएशन थी, जहाँ पे लोगों को कॉलेज के बारे में इतनी नॉलेज नहीं हुआ करती थी, बट हमने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कोशिश किया है कि कॉलेज के बारे में जितनी अवेयरनेस हम आपके साथ में वो शेयर कर पाएँ। हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है जहाँ पे आपको हम एडुकेट करें, एम्पावर करें कि आप कॉलेज के बारे में जानकारी रखें। अब कट ऑफ जिस हिसाब से ड्रॉप हुई है, इसके पीछे रीजंस हैं, जैसे कि केरल में फ़ीस स्ट्रक्चर कम होना, छत्तीसगढ़ में फ़ीस स्ट्रक्चर कम होना, अर्ली स्टेज में लोग अच्छे कॉलेजेस में अलॉटमेंट लेकर के सेटल होना चाह रहे हैं, होम डोमिसाइल कंडीशंस में लोग ज़्यादा कॉलेजेस को प्रेफर कर रहे हैं। इस वजह से लोगों को ऑप्शंस मल्टीपल स्टेज में मिलते जा रहे हैं, जिसके वजह से कर्नाटक में ये कट ऑफ ड्रॉप होता जा रहा है। अब इस पॉइंट पे आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन है जो कि लेना बहुत ज़रूरी है। अब उनमें सबसे बड़ा डिसीजन ये है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको करना क्या चाहिए। क्या आपको कंटिन्यू करना चाहिए या डिसकंटिन्यू करना चाहिए। हमारे पास आप में से कई बच्चों का रिक्वेस्ट आया है, मैसेजेस आए हैं, जहाँ पे आप हमसे ये पूछना चाह रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए। कई बच्चे कंफ्यूज्ड हैं कि अगर हम इस राउंड में सीट अलॉटमेंट मिली है और अगर हम इस सीट में रिपोर्ट नहीं करते हैं, क्या हमारे ऊपर में कोई लीगल एक्शन होगा या फिर हम अगले राउंड में पार्टिसिपेट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो इसका जवाब मैं आपको देता हूँ कि जिन बच्चों को राउंड 2 में सीट मिली है, चाहे अपग्रेडेशन के बाद या फ्रेश अलॉटमेंट हुई है, दोनों ही कंडीशन में आप आगे की काउंसलिंग से बाहर हो गए, आप मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। जिन बच्चों को बीडीएस में सीट मिली है, वो बच्चे मॉप अप राउंड में एमबीबीएस के लिए जरूर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस कंडीशंस में अगर आप डिसकंटिन्यू करते हैं तो किसी तरह का लीगल एक्शन के बारे में मैं आपको बताऊं तो किसी भी तरह का कोई लीगल एक्शन आज तक हमने नहीं सुना है कि कर्नाटक में किसी भी बच्चों के ऊपर में इस तरह का एक्शन लिया गया है। अब लीगल एक्शन एक ऐसा टर्मिनोलॉजी है जो कि बच्चों के दिमाग में काफ़ी स्ट्रेस पहुंचाता है। पेरेंट्स भी काफ़ी परेशान होते हैं इस बातों से कि अगर हम सीट छोड़ रहे हैं तो हमारे ऊपर में लीगल एक्शन होगा। बट मैं आपको बताता हूं कि लॉजिकली बिल्कुल इनकरेक्ट है। राउंड 2 में जब आप फॉर्म फिलिंग कर रहे होते हैं तो आप मल्टीपल स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, क्योंकि आपको ये पता नहीं रहता कि आपको सीट कहाँ पे मिलने वाली है। अब कोई भी काउंसलिंग बॉडी ये इंश्योर नहीं करता है कि आपको सीट 100% यहाँ पे मिलेगी ही मिलेगी। तो ऐसे कंडीशन में कोई भी बच्चा अपने ऑप्शंस को हर जगह एक्सप्लोर करता है। अगर 2-3 स्टेट में ऑप्शंस आ गए हैं, अलॉटमेंट आ गई है, तो कोई बच्चा एक ही स्टेट में पढ़ाई कर सकता है। तो ऐसे कंडीशन में उनके ऊपर में लीगल एक्शन का किसी भी तरह का इम्प्लीकेशन इम्पोज हो ही नहीं सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि आप अगर आपके पास में कोई बैकअप है या कोई ऑल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटी आपको मिल गई है, तो ऐसे केस में आप सीट सरेंडर करके एग्जिट ले सकते हैं। अब कई बच्चे इस तरह से परेशान भी हैं कि केरल की कट ऑफ पिछले साल राउंड में कम गई थी। इस राउंड की कट ऑफ भी राउंड 2 में अभी जो चॉइस फिलिंग चल रही है वहाँ पे भी कट ऑफ काफ़ी ड्रॉप करेंगी। अब ड्रॉप करने के बाद में जो सिचुएशन रहेगा केरल में, अराउंड 525 से 530 के बीच में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कोई कॉलेज। बट अब आपको ये डिसाइड करना है कि जो कॉलेज आपको यहाँ पे मिला है और जो कॉलेज आपको केरल में मिलेगा, उनके बीच का एक कंपैरेटिव एनालिसिस आप कर लीजिए कि कौन सा बेहतर होगा आपके लिए। कॉलेज और लोकेशन दोनों मायने रखेगा, दोनों चीज़ों पे ध्यान रखिएगा। अब आगे का जो प्रोसेस है उसके ऊपर में मैं आपको क्लैरिटी देता हूँ। अभी सबसे पहले आपका काम जो है वो ये है कि चालान डाउनलोड करके आपको आरटीजीएस फॉर्मेट में पेमेंट ट्रांसफ़र करना है। पेमेंट ट्रांसफ़र करने के बाद में आपका जो ये अगला प्रोसेस होगा, इस पे भी मैं आपको बता दूं,
लेकिन इससे पहले मैं एक ऐड करना चाहूँगा कि जो टाइम फ्रेम है बहुत शॉर्ट है, बहुत कम टाइम दिया गया है। 2 दिन में आपको ये प्रोसेस कंप्लीट करना है, यानी कि आज 10 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, 11 मार्च में बैंकिंग आवर तक आपको ये कंप्लीट करना है प्रोसेस पेमेंट का। इसके बाद में कॉलेज रिपोर्टिंग का जो टोटल टाइम फ्रेम है, जो केईए के रिपोर्टिंग फॉर्मेलिटीज से कॉलेज की रिपोर्टिंग फॉर्मेलिटीज का जो टाइम फ्रेम है, वहाँ पे जो लास्ट डेट है वो 14 मार्च के 5:30 PM तक। तो केईए आपको जाना है विथ ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, और ये चालान की कॉपी ले जाना ना भूलें। कॉपी इनफैक्ट आप कॉपी के साथ में इसकी ओरिजिनल कॉपी भी ज़रूर लेकर के जाएं, क्योंकि ओरिजिनल मैंडेटरी है। रिपोर्टिंग कंप्लीट करिए केईए में। वहाँ पे हो सकता है आपको किसी तरह से कुछ एफिडेविट की डिमांड की जाएगी, जो ऑन द स्पॉट आप केईए के सेंटर के आसपास में 200-300 मीटर की दूरी पे कई नोटरी सेंटर्स हैं जहाँ पे आप इजीली इसे बनवा सकते हैं, जो कि थोड़ा हायर कॉस्ट पे होगा, बट आपको इजीली वहाँ पे मिल जाएगा ये। इसके बाद में आपको कॉलेज रिपोर्ट करना है। कॉलेज रिपोर्टिंग की फॉर्मेलिटीज़ में आपका लगभग 1 दिन का टाइम जाएगा, तो आप अपनी टाइम की कैलकुलेशन इसी हिसाब से करिए कि 1 दिन आप केईए में और 1 दिन आप कॉलेज के लिए रखिए। इसके बाद में जो अगला प्रोसेस है वो ये है कि हॉस्टल्स अलॉटमेंट आप कराइए। रिपोर्टिंग कंप्लीट करने के बाद में राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, जो कि बैंगलोर में लोकेटेड है, वहाँ पे आकर के आप एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट बनवाएं, जिसे बनवाने में टोटल टाइम फ्रेम लगभग 10 दिन का लग सकता है, जो कि आपके दिए गए एड्रेस पे कुरियर कर दिया जाएगा, जिसे आप कॉलेज में सबमिट करके अपनी सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद कुछ भी आपका पेंडिंग नहीं रहेगा। दोस्तों, बहुत ध्यान से डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि सीट छोड़ना बहुत आसान होता है एक बार आ जाने के बाद में, लेकिन अगर कल को अगर आपको कोई सीट नहीं मिली तो बहुत रिग्रेट होगा। तो कैलकुलेट करके डिसीजन लीजिएगा। कई बार हम ये सोचते हैं क्या कि हमारे पास में बेहतर ऑप्शंस आ जाएंगे और हम करंट ऑप्शंस को नेग्लेक्ट कर देते हैं, बट ये डिसीजन आप सोच समझ के लीजिए, क्योंकि सिचुएशन काफ़ी डिफ़िकल्ट होती जा रही है। खास तौर के लोअर फी स्ट्रक्चर पे बहुत ऑप्शन अब नहीं बचे हैं। फॉर्म फिलिंग और कहीं पे होगी नहीं अपार्ट फ्रॉम कर्नाटका। मॉप अप राउंड में और भी बच्चे आएंगे, तो कंपटीशन ऐसा नहीं है क्या कि यहाँ पे घटने वाला है। हाँ, थोड़ा कट ऑफ तो ड्रॉप करेगा जरूर, जिसके बारे में हम आपके आने वाले वीडियोस में अपने बताएंगे आपको। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये सेशन पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। हमारी पेड काउंसलिंग अवेल करना चाहते हैं तो आप 7678676001 पे हमें कॉल कर सकते हैं। थैंक यू। Say hello to GMU, the one-stop shop for all your admission needs. We introduce you to the finest universities and help find the best fit based on your profile. We help with applications and assist with documentation, visas and even accommodation. With over a decade's worth of experience, 40 university partners in 10 countries worldwide and more than 5,000 satisfied students, GMU does it all. Fix a meeting with us today.